डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ओके बेटा, तो हमारे पास दो किंगडम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास थर्ड किंगडम क्या आएगा बेटा? किंगडम फंजाई आएगा। ओके, सबसे पहले आपको याद रखनी है स्टडी ऑफ फंजाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है बेटा स्टडी ऑफ फंजाई। कहीं पर भी माइको वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है? माइको, उसका मतलब होता है फंगस से होता है, ठीक है। और लॉगस माइकोलॉजी, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। एक्चुअल में जो फंगस होती है वो मशरूम से लिया गया है, ठीक है। माइको मतलब मशरूम से है बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसको बाद में फंगस कहा गया, अब कॉमनली हम फंगस कहते हैं तो माइकोलॉजी कही जाएगी बेटा। क्या कही जाएगी? माइकोलॉजी कहा जाएगा। स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके बेटा, एंड एल्गी की जो स्टडी होती है वो फाइकोलॉजी कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? फाइकोलॉजी। जब आपको एल्गी बताएंगे डिटेल में, वहाँ हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अब आपको लाइकर जो ये भी होते हैं फंगस, तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, तो ये भी मुझे बताना है आपको, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछते हैं। तो अब एल्गी को भी एक बार आपके लिए आपको याद रखना है बेटा। एल्गी हमने क्या कहा? फाइकोलॉजी कहा, एंड फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। ओके बेटा, इतना आपको पता लगा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टडी ऑफ फंगस इज नॉन एज माइकोलॉजी। ओके बेटा, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, देखो हमने वो फ्लो चार्ट बनाया था आरएच टेकर का, तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले बात करेंगे कि हमने क्या कहा था, ये यूकेरियोट होता है बेटा। फिर हमने क्या कहा था? ये मल्टी सेलुलर। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम? मल्टी सेलुलर होता है बेटा। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट को छोड़ देना बेटा। आपने यीस्ट का नाम सुना है ना, जिसे आप खमीर कहते हो, फंगस होती है यीस्ट। इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। क्या नाम है बेटा इसका? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस नाम होता है इसका। ओके, तो एक्सेप्ट यीस्ट को छोड़, एक्सेप्शन मैंने आपको कहा सबके अंदर मिल जाएंगे, तो आपने ये क्यों नहीं कहा भाई यूनिसेलुलर है तो इसको प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा गया? इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी, और सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन। क्योंकि काइटिन इसका एक कॉमन फीचर होता है, जो क्या होता है बेटा? काइटिन होता है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा था? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मेरा मेन न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा इसके अंदर? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक के अंदर सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक, ये दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, बट मोस्टली इसके अंदर क्या मिलेगा? सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो डिपेंड करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? सेप्रोट्रॉफिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफिक। और ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, पैरासिटिक का मतलब क्या होगा? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे, और जो भी पैरासिटिक होते हैं डिजीज कॉज करेंगे, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? विच कॉज डिजीज। तो डिजीज कॉज करते हैं हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिक कहेंगे। हम क्या कहेंगे बेटा? पैथोजेनिक कहेंगे। तो मैंने आपको उसके अंदर भी प्लांट्स के अंदर बताई थी फंगल डिजीज हो जाती है। जो भी फंगल डिजीज होती है वीट के ऊपर है, मैंने आपको रेड रॉट और शुगर केन बताया था। तो ये सारी की सारी वो सारी पैरासिटिक है, वो सारी कैसी फंगस है? पैरासिटिक है। अनलेस मोस्टली जो होती है वो कैसी होंगी? सेप्रोट्रॉफिक, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करेंगी। ठीक है बेटा, याद रखना आपको। तो देखो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसके ऊपर फंगस आएगी, उसको और बैक्टीरिया भी दोनों सेप्रोट्रॉफिक है, उसको करेंगे तो वो उसको क्लीन करने का काम करते थे। याद रखना बेटा, ये क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट कहलाए जाते हैं कि एनवायरनमेंट को क्या करते हैं बेटा? ये क्लीन करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करेंगे? न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं जो भी सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। ये चीज याद रखना बेटा, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉप्स होंगे, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो बेटा हमारी बॉडी किसकी बनी हुई होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट लिविंग चीज है। कार्बोहाइड्रेट किसका बना है? कार्बन, हाइड्रोजन। अर्थ के अंदर क्या है? यही सारी चीजें तो प्रेजेंट है, ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट। ऐसे रूटीन चलता रहता है, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन रहती है। प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, प्लांट को एक एनिमल खा गया, एनिमल मर गया, प्लांट मर गया,
दोबारा से उनका डिकम्पोजर बहुत सारे कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है एनवायरमेंट के अंदर। कौन सी साइकिल चलती रहती है? न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है। तो ये क्या होता है? सैप्रोट्रॉफिक, जो सैप्रोट्रॉप्स है, बैक्टीरिया और फंगस कोई भी वो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं। और भाई अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होते, ये सैप्रोट्रॉपिक्स अर्थ पर नहीं होते, तो सारी जगह डेड बॉडीज होती और उसको नेचुरल डिकम्पोजर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो एनवायरनमेंट को एक क्लीन भी रखते हैं, साफ भी रखते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नोट रखनी है बेटा। जो सैप्रोट्रॉपिक फंगस है वो क्या करती है? क्लीन भी करती है एनवायरनमेंट को, न्यूट्रिएंट साइकिल को वो मेंटेन भी करती है। तो आपको ये याद रखना है। तो मैंने क्या कहा भाई, स्टडी ऑफ फंगस इज माइकोलॉजी। यूकेरियोट नेचर की होंगी सारी। यूकेरियोट है तो सारी चीजें बस बिल्कुल भी नहीं रखना। यूकेरियोट तो भाई क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वही फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। साइटोप्लाज्म होगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है, इसके अंदर से डीएनए जो मिलता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्शन क्या हो गया? यीस्ट। यीस्ट को प्रोटिस्ट के अंदर इसलिए नहीं रखा गया, एक तो फिलामेंट टाइप की होती है, फिलामेंट्स भी बने हुए होते हैं इसके अंदर, और दूसरी इसकी सेल वॉल होती है जो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। बाकी जितने भी फंगस आते हैं मल्टी सेलुलर होगी बेटा। सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ, हेटेरोट्रॉपिक में हम बात करेंगे, सैप्रो और पैरासिटिक दोनों है। जो पैरासिटिक है वो डिजीज कोज कर देती है, और बाकी अगर हम बात करेंगे तो डेड एंड डिकेइंग जो एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करती है। इतनी मेरी बात समझ में आ गई बेटा। अब अगर हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले हम जनरल आता है रिप्रोडक्शन, वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है बेटा। एसेक्सुअल मेनली किससे मिलता है? यहाँ पे बडिंग से मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन से, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन से मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जनरल इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आ जाते हैं बेटा। अब हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। हमें इस फंगस की बॉडी, स्ट्रक्चरल बॉडी पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पढ़नी है बेटा? हमें इसकी स्ट्रक्चरल बॉडी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हमें इसकी स्ट्रक्चरल बॉडी पढ़नी है। सबसे पहले आपको एक सीधी सी बात बताऊं, हालांकि जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं एयर में प्रेजेंट है। आपके पास ब्रेड का एक पीस था, ठीक है, आप मार्केट से ब्रेड लेके आए, उसके अंदर कोई स्पोर नहीं है उसके, बिल्कुल अच्छी हाइजीन में आप उसे खा रहे हो, लेकिन आपने एक फंगस को बाहर रख दिया। आफ्टर सम टाइम आपने क्या देखा बेटा? वो वहां पे जर्मिनेट, इधर इधर आपको कैसे ग्रीनिश कलर के दिखाई दे। आफ्टर सम टाइम आपने उसको वहीं रखा था और 4-5 घंटे में सारी की सारी ब्रेड ब्लैकिश कलर की दिखाई दे देती है, पोर दिखाई दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? फंगस जर्मिनेट कर गई है, फंगस ने क्या किया? रिप्रोड्यूस कर गई असेक्सुअली, स्पोर फॉर्मेशन से फटाफट रिप्रोड्यूस कर दिया उस फंगस ने, ठीक है। अब किस तरह से रिप्रोड्यूस किया? तो उसके लिए ऐसे एयर में तो उसने नहीं किया। देखो हमारी किचन होती है, सीधा से मैं आपको एग्जांपल बताऊं, किचन में यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है और ये हमारे किचन में हम पत्थर लगा रहे हैं। तो इस पत्थर में भी ये नहीं कि स्पोर को पता नहीं अब ब्रेड आ गई, तो नहीं, स्पोर को कुछ नहीं पता भी ब्रेड आ गई है हार नहीं आई है। तो यहाँ पे पड़े तो यहाँ पे तो उसको सही जगह मिली ही नहीं, कंडीशन ही नहीं मिली, तो यहाँ पे जर्मिनेट नहीं की, ब्रेड के ऊपर मिल गई। और ब्रेड भी कैसी थी? मॉइस्ट कंडीशन में थी। तो एक चीज याद रखना बेटा हमेशा कि ये जो होती है फंगस को अपनी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है। आपने अचार डालते हैं, हम घर पे हमारा अचार डालते हैं, हमने अचार के ऊपर क्या किया है? हमने ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर मॉइस्चर था, हमने प्रॉपर उसे नहीं सुखाया है, नहीं सुखाया है तो फिर क्या हो गया बेटा? अचार के ऊपर फंगस लग जाती है, ये बहुत चीज़ें बाहर हो जाती है अपने खाना। इसलिए हम खाने को ढककर या फ्रीज में रखते हैं मेन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा? उसकी जो ये इसको एक टेम्परेचर सुइटेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है, तो फिर वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना है, ह्यूमिडिटी इसको चाहिए, नमी चाहिए, मॉइस्चर कंडीशन चाहिए, तो आपको ये चीज याद रखना है। और जो बेस्ट टेम्परेचर इनको जर्मिनेट के लिए होता है 30 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर होता है जिसपे ये जर्मिनेट कर जाती हैं। ये चीजें कुछ है नोट करने के लिए, तो आपको याद रखना। अगर मैं इसका हैबिटेट बताऊं, रहते तो कहीं पर भी है, बट इनको जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिएगा? मॉइस्चर चाहिएगा, नमी चाहिएगी, आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। ये हमेशा याद रखना बेटा। व्हाट इज द टेम्परेचर या व्हाट इज द मेन आंसर? कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हैबिटेट है इसकी जर्मिनेट करेगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉइस्ट कंडीशन में क्या हो जाएगी? मॉइस्ट। गर्म में कभी भी नहीं होती है,
आपका हॉट है, रूम इसीलिए तो नहीं कर पाती है वो, ठीक है। तो मॉइस्चर कंडीशन इन्हें क्या चाहिए होती है, मेन चाहिए होती है, इसलिए हम चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं। वहाँ फ्रिज में कम टेम्परेचर 10 है, 9 है, 8 है, इस तरह के टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं और वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाती है। अब ध्यान देना, जो मैं आपको बता रही थी कि स्ट्रक्चरल बॉडी है, आप कभी ब्रेड को थोड़ा पास से देखना, आपको इसको थोड़ा और अगर आपके पास कोई लेंस वगैरह ध्यान देना, एक्चुअल में जो फंगस होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से ये एक थ्रेड हो गया, एक सिंगल थ्रेड को हम क्या नाम देते हैं, हाइफी कहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया एनटीएससी के अंदर कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फंगस, और चीज नहीं पूछते आपको, सारी की सारी चीजें बेसिक्स हैं, या दो इंपॉर्टेंट बनती है कि सेल वॉल पूछ सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल तो हमारे सेल में भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन हमेशा इसकी बॉडी के बारे में पूछा जाता है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाएगा, हाइफी कहा जाएगा। अलग अलग फंगस में हाइफी अलग अलग स्ट्रक्चर को शो करती है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, कैसी होगी बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। आपको याद है मैंने एक सेप्टेट कंडीशन बताया था और एक क्या बताया था, सेप्टेट। मतलब ये क्या हो गई, ये इसका हाइफी हो गया, ये मल्टी न्यूक्लियस आगे बीच में क्या बन गए हैं, सेप्टा बन गए हैं, पार्टीशन बन गए हैं, और एक में क्या होते हैं, असेप्टेट कंडीशन आएगी, कोई सेप्टा नहीं बनेंगे, तो वहां पर उसे हम क्या नाम देंगे, सिनोसिटिक कंडीशन कहेंगे। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था प्लांट के अंदर और फंगस के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टा को हम क्या कहेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन कहेंगे, और एनिमल के अंदर वही कंडीशन क्या कहलाई जाती है, सिनकाइटियल कंडीशन कहलाई जाती है। याद है ना, मैंने आपको मसल्स के अंदर बताया था, स्टैटिड मसल, तो ये चीजें याद रखने बेटा इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिकॉल हो गया हमारे पास। तो इसकी हाइफी दोनों तरह की मिल सकती है, असेप्टेट भी मिल सकती है, ठीक, और कैसे मिल सकती है, सेप्टेट भी मिल सकती है, या आपको क्या लिखा मिल सकता है, सिनोसिटिक। डिफरेंट टाइप ऑफ द फंगस, बहुत ज्यादा फंगस प्रेजेंट होती है, अलग अलग तरह की। जब आप पढ़ना कभी पढ़ोगे तो डिफरेंट टाइप्स, सर्कोस्पोरा, पक्सिनिया, loads of the fungus are present, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना, इसमें से हम पर्टिकुलर नाम नहीं कहा आपका कि कौन सी सेप्टेट, आपको खाली इतना याद रखना कि सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों तरह की मिलेगी, और एसेप्टेट सिनोसिटिक है, और ये हम क्या कह रहे हैं बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट है। क्या हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। सिंगल को हमने क्या कहा, हाइफी, एक हाइफी, दो हाइफी, तीन हाइफी, चार हाइफी, पांच हाइफी, इस तरह से हाइफी इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, इंटरमिंगल हो जाएंगे, हाइफी इंटरवोवन, बुन जाते हैं आपस में, इंटरमिंगल हो जाते हैं, और उसे हम क्या नाम देते हैं, माइसीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे हम, माइसीलियम कहेंगे। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर पूछा है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो आर इज नॉन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइफी हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली पूरी की पूरी, क्योंकि अभी देखो सिंगल हाइफी 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 हाइफी, बट इस पूरी बॉडी को हाइफीज नाम ना देके क्या नाम दिया गया है, माइसीलियम कहा गया है। द बॉडी ऑफ द फंगस इज नॉन एज माइसीलियम, while a single is known as hyphae। तो डिफरेंस आपको याद रखना है, ये इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस तरह की क्या होगी बेटा, फंगस होगी। सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज हाइफी, एंड हाइफी आर इंटरवोवन एंड इंटरमिंगल, और एक ग्रुप बना देगी, और उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा, माइसीलियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, माइसीलियम। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो आपको फंगस के बारे में ये चीजें सारी याद रखनी है, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको फंगस के बारे में। अब दोबारा से एक बार बताएं, अगर हम तो यूकेरियोट होती है मल्टी सेलुलर, एक्सेप्ट द यीस्ट जो कैसी होगी, यूनिसेलुलर होगी, ठीक है बेटा। यूकेरियोट तो सारे यूकेरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेंगे। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक को भी शो करते हैं, और पैरासिटिक को भी शो करेंगे। जो पैरासिटिक है वो डिजीज कॉज कर देता है, और सेप्रोट्रॉफिक को एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस करने का काम वो करता है। ओके बेटा, नब अगर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे इसकी बॉडी के बारे में बात की। सिंगल को हमने हाइफी कहा, हाइफी इंटरमिंगल्ड हो गए, उसे हमने क्या नाम दे दिया है, माइसीलियम कह दिया है। अब अगर मैं थोड़े से इसके एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूकर, राइजोपस,
कॉमनली इसे ब्रेड मॉल्ड कहते हैं, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगते हैं ना बेटा, राइजोपस कहा जाता है। यीस्ट, यीस्ट का साइंटिफिक नेम मैंने अभी क्या बताया था, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, हाँ ये स्पेलिंग होती है सर्वाइसी, ठीक है। यीस्ट हो गया, क्यों जो पूछते वो ध्यान देना। न्यूरोस्पोरा हो गया, अगैरिकस लिखा मैंने, पेनिसिलिन नोटेटम, क्या लिखा मैंने, पेनिसिलिन नोटेटम लिखा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फंगस के नाम लिख दिए। फंगस हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मैंने अभी आपको कहा डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करे तो न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस करता है, क्लीनर ऑफ को काम करेंगे। एंटीबायोटिक्स बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स क्या होती है ये मैं आपको डिजीज वाले चैप्टर में डिटेल के अंदर बताऊंगी बेटा, एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स बनाने में क्या होती है, जो मेडिसिन, जब ड्रग्स दवाइयाँ खाते हो उसमें इनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो पेनिसिलिन नोटेटम से सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है बेटा। और कुछ फंगस एडिबल है, वो खाई भी जाती है। हम घर पे मशरूम खाते हैं, मशरूम की सब्जी बनाते हो, कुंभी बोलते हैं इसे। तो मशरूम एक्चुअल में क्या होती है, एक फंगस होती है। मशरूम एक्चुअल में क्या होती है बेटा, एक फंगस होती है। और कौन सी फंगस होगी, एडिबल फंगस होगी। आपका क्वेश्चन आता है एडिबल फंगसेस, काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगैरिकस। ये एक होती है बेसिडियोमाइसिटीज, इसकी क्लास आती है। तो जो सांप की छतरी है, जिसे आप बोलते हैं ना बारिश के मौसम में सांप की छतरी बन जाती है, तो वो सारी की सारी एक ही क्लास के अंदर आती है बेटा। लेकिन वो सांप की जो छतरी होती है वो हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है, वो एडिबल नहीं होती। कभी आप घर पे ले आए उसको बना दिया, नहीं। जो मशरूम होती है इसकी जो इसमें एक क्लास आती है अगैरिकस वाली, जो है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एक अगैरिकस आती है जिसको खाया जाता है, एडिबल फंगस होती है। तो ये मशरूम उसी क्लास के अंदर आते हैं अगैरिकस। ये क्या होती है, एडिबल फंगस होती है। न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक्स के अंदर किस फंगस को स्टडी करने के लिए, जीन्स की स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, जेनेटिक्स के अंदर न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है। न्यूरोस्पोरा को किसमें यूज किया जाता है, जेनेटिक्स के अंदर यूज किया जाता है। ये कॉमन फंगस है। और यीस्ट को जो बेकिंग के प्रोडक्ट बनाने के लिए डालते हैं, खमीर जिसे आप बोलते हैं, आपने हिंदी में बोलते हैं खमीर उठना, एक्चुअल में वो यीस्ट होता है। क्या होता है, यीस्ट होता है। जब हम केक बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, जब बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, यीस्ट होता है। अल्कोहल बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए, बेवरेज मतलब क्या होता है, कॉफी होती है, उसी में अलग कॉफी के तो प्लांट आते हैं, जो भी कॉक वगैरह इस तरह की कोई चीजें बनाई जाती है, जो रोट करके मतलब गला सड़ा के बनाई जाती है, उन सब के अंदर किसका रोल होता है, यीस्ट का रोल होता है। किसका रोल होता है बेटा, यीस्ट का रोल होता है। तो कुछ फंगस के नाम आपको याद रख लेना है। मैंने क्या कहा, म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मॉल्ड, यीस्ट हो गया, जो किसमें यूज की जाती है बेटा, बेकिंग के लिए, अल्कोहल बेवरेजेस बनाने के लिए यूज की जाती है। कौन सी फंगस को जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, न्यूरोस्पोरा, जीन की स्टडी को यूज करने के लिए, मतलब इसको पढ़ने के लिए न्यूरोस्पोरा को यूज किया गया। एडिबल फंगस कौन सी होगा, अगैरिकस होगा। पेनिसिलिन नोटेटम को किसमें यूज किया गया, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज किया गया। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो आपको इन सब फंगस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये याद रखने हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं एक छोटी सी चीज अब हम बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, लिख के देख लेना। अगर मैं बात करूं जो फंगस होती है, फंगस शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मैंने आपको बताया भाई सिम्बायोटिक हम क्या भी कहते हैं, म्यूटलिज्म भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम, म्यूटलिज्म भी कहेंगे। म्यूटलिज्म का मतलब क्या होता है बताओ भाई, when two organisms live together, एक साथ रहते हैं, and both are beneficial to each other, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिशियल टू ईच अदर, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, म्यूटलिज्म कहलाई जाएगी, सिम्बायोसिस कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर फंगस होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, तो एक को हम क्या कहेंगे, लाइकन्स कहेंगे, और एक क्या होगा, माइकोराइजा का होगा। क्या होगा, माइकोराइजा होगा। ये माइकोराइजा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है।
जो मैंने बायो फर्टिलाइजर्स बताए थे वहां बताया था। अब हम पूरा डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और लाइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि फंगस कहाँ कहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में उन्हें क्या नाम दिया गया। तो पहला हमने क्या कहा, लाइकन्स, दूसरा हमने क्या नाम दिया, माइकोराइजा। और ये लाइकन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जस्ट फंगस के बाद हमारे पास ये दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है और हमेशा एनटीएससी में तुमसे जो लोकल होती है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है बेटा, देखो ध्यान देना बेटा, हम फंगस के साथ नहीं पढ़ते हैं, लाइकन्स। Lichens are the symbiotic association of algae and fungus, दोनों का symbiotic association होता है बेटा। किसका हो, एल्गी एंड फंगस का, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, लाइकन। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि विच वन इज नॉन एज द एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। तो आपका नाम के आंसर क्या हो जाएगा, लाइकन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइकन्स हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह से होता है, मतलब एक जैसे हमने बात की भाई, आपने मेरे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में बताया, वो तो क्या लेग्यूम फैमिली के प्लांट के रूट में रह गए, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया उसे, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा गया, बट इन्हें स्पेशल नाम दे दिया गया। और क्या नाम दे दिया गया, लाइकन्स नाम दे दिया गया। और ये लाइकन्स सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने यूज किया था। किन्होंने यूज किया था, थियोफ्रेस्टस ने यूज किया था। ही इज नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो क्या कहलाए जाते हैं बेटा, फादर ऑफ बॉटनी कहलाए जाते हैं। बताया ना सारे बच्चों को, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन है। आप ध्यान देना बेटा, अभी मैंने कहा था, आप तुमसे जो दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, एल्गी की स्टडी को मैंने क्या कहा था अभी, फाइकोलॉजी कहा था, और फंगस की स्टडी को मैंने क्या कहा था, माइकोलॉजी कहा था। क्या कहा था, माइकोलॉजी। तो याद रखना, जो मेंबर ऑफ एल्गी होगी उसे हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ जो फंगस होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, फाइकोबायोन्ट कह देंगे। बायोन्ट मतलब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसका होगा, एल्गी का, और इसे हम क्या नाम दे देंगे, माइकोबायोन्ट कह देंगे। बेटा याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, द एल्गल कंपोनेंट इन द लाइकन इज नॉन एज, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एल्गी फाइकोबायोन्ट हो जाएगी और फंगल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइकोबायोन्ट। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किस तरह से रहेगी। ये ऐसे नहीं कि भाई किसी और तीसरी चीज के साथ में नहीं है, एक एल्गी हो गया, एक फंगस हो गया, कॉम्बिनेशन इस तरह से बन जाता है ये, और किसी पेड़ के ऊपर रहेगा, बाहर के ऊपर रहेगा, या रोक चट्टान के ऊपर रहते हैं ये। ठीक है, इनका कोई ये नहीं कि अलग से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एल्गी एंड फंगस का होगा। अब सारे बच्चे बता रहे हैं दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, एल्गी हो गई, फंगस हो गई। अब एल्गी हो गई, एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस होगी। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। रटना नहीं है बस, क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं यहाँ से भी कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और कौन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, फूड कौन बनाएगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, फूड। तो ये क्या बनाती है, फूड, और फूड को कौन खा लेता है, फंजाई। एल्गी को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे, तो फंगस क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स करेगी, जहां पे भी प्रेजेंट होगी वहां से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करेगी और क्या प्रोवाइड करवा देगी उसे, वो क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा देगी वो। ठीक है, तो इसे को याद रखना है बेटा, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एल्गी। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं। एल्गी ने फूड बनाया, उस फूड को किसने ले लिया, फंगस ने। फंगस न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके देती है और किसको दे देती है, एल्गी। दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस एसोसिएशन को क्या नाम दिया गया है, सिम्बायोसिस कहा गया है, म्यूटालिज्म कहा गया है। ठीक है, लाइकन के एसोसिएशन को मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस किसको शो करता है। ठीक है, इसको हम हेलियोटिज्म भी कहते हैं, हेलोटिज्म भी कहेंगे, एक ही मतलब है। मास्टर और स्लेव का मतलब होता है ना, दास प्रथा जिसे कहते हैं भाई। अब आप मुझे बताना इसमें से दास किसे कहा गया है, मास्टर कौन है और स्लेव कौन है। स्लेव का मतलब क्या होता है, दास जिसे कहते हैं।
भाई गुरु मास्टर कौन होगा, सीधी सी बात है, इसमें पूछेंगे मास्टर एंड स्लेव में कि मास्टर कौन है और स्लेव कौन है, तो मास्टर कौन हो जाएगा एल्गी, क्योंकि फूड तो ये बना के दे रहा है, भाई फूड ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेगा, और ये न्यूट्रेंट ले लेता है, दे देता है, इसको बदले में इसको खुद को अब्सॉर्ब करना पड़ता है, तो ये तो क्या हो गया मास्टर और ये क्या हो गया स्लेव हो गया। फंगस क्या हो जाएगी स्लेव और मास्टर कौन हो जाएगी एल्गी। इसे हेलियोटिज्म का नाम भी दिया गया है। किसका नाम भी दिया गया है, हेलियोटिज्म का नाम भी दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन एनटीएससी के लिए समझ लेना, इसको हम नेचुरल रिसोर्स के अंदर भी बताते हैं, लाइकेंस के बारे में हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है, बट वो नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है, यहाँ पे भी तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लाइकन हमें हमारे आसपास दिखाई नहीं देता कभी भी, ना दिल्ली में ना हमारे आसपास, और बल्कि कॉमनली कहाँ दिखाई देता है हिली एरियाज के अंदर। कहाँ दिखाई देता है बेटा, ये हिली एरियाज के अंदर दिखाई देता है, माउंटेन्स के अंदर दिखाई देता है, पहाड़ों के अंदर दिखाई देता है, पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं चट्टाने होती है वहां पे दिखाई देता है। बट ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई है वहां नहीं दिखाई देता। भाई क्यों नहीं दिखाई देता है? अब मुझे आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भाई इसलिए नहीं दिखाई, थोड़ा सा सोचो भाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा होता है जिसके कारण नहीं दिखाई दे रहा? भाई व्हीकल चलते हैं और क्या ज्यादा है वहां पर, पॉल्यूशन ज्यादा है। क्या है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, और हिली एरियाज में पॉल्यूशन नहीं होता है। तो कभी भी जहाँ पे पॉल्यूशन होती है ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लाइकन्स को क्या कहा गया है, याद रखना है बेटा, लाइकन्स आर नोन एज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। मेनली कौन से पॉल्यूशन को बेटा, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर कहा गया है। जहां पर एयर पॉल्यूशन है वहां पे कभी भी ग्रो नहीं होते, और मेनली कौन सी गैस के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के, और जहां पे मेन SO2 प्रेजेंट होगी वहां पे तो बिल्कुल भी ये नहीं होंगे। इसीलिए माउंटेन एरियाज में दिखाई देते हैं, वहां पे एयर पॉल्यूशन नहीं है, नील है, बिल्कुल कम है, और यहाँ SO2 बिल्कुल नहीं होती वहां पे। और लाइकन्स यहाँ पर जहां पर क्या हो गया SO2 सबसे ज्यादा होगी वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। वे हमारे यहाँ ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, तो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ लाइकन नहीं है, इसका मतलब आपके यहाँ एयर पॉल्यूशन है। तो दीज आर नोन एज द इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। इसे याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल SSC HSSC अब किसी भी एक नॉर्मल एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इस तरह से दे देंगे। या कौन सी गैस भी आपको याद रखनी है, SO2, ये मैं सारा का सारा आपका एयर पॉल्यूशन में डिटेल में फिर से बताएंगे हम, बट आप एक पल के लिए यहाँ पे याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में तो बनेगा ये क्वेश्चन, 90% क्या बता आपका एग्जामिनर को ध्यान ना, और लाइकन बढ़ते ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। कुछ लाइकन्स के एग्जाम्पल के नाम भी दिए गए हैं, असनिया, पार्मिलिया। लाइकन्स के एग्जाम्पल बेटा अलग अलग थोड़ा नेचर है, अलग अलग तरह की एल्गी फंगस का कॉम्बिनेशन है, पार्मिलिया है बेटा, ओके। और एक होता है क्लेडोनिया, याद रखना क्लेडोनिया, इसको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इस एग्जाम्पल को याद रखना। इसको रेंडियर मॉस या फिर रेंडियर फूड कहा जाता है। रेंडियर पता है ना आपको सारे बच्चों को, क्या होता है रेंडियर? पहाड़ी इलाकों में जो एक मतलब कैसा होता है, बुल टाइप का होता है, जो जिसको काटिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए यूज किया जाता है, उस एनिमल को क्या कहा जाता है, रेंडियर कहा जाता है। और रेंडियर का फेवरेट फूड कौन सा है, लाइकन है, और लाइकन कौन सा है, क्लेडोनिया है, वो कौन सा है, क्लेडोनिया। रेंडियर मोस्ट कॉमनली कहा जाता है, रेंडियर खाता है, और इसको कॉमनली रेंडियर फूड भी कहा जाता है। रेंडियर इसका फूड, ये रेंडियर एज अ फूड इसको खाता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या करवा दिया है, लाइकन करवा दिया है। क्या करवा दिया हमने इसके अंदर, ये लाइकन। तो लाइकन के बारे में हमने क्या कहा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, किसका एसोसिएशन होगा, एल्गी एंड फंगस का होगा। एल्गल मेंबर को फाइकोबायोंट, ठीक है, और फंगल मेंबर को माइकोबायोंट कह देंगे। अब हमारे पास छोटा सा, बिल्कुल 1 मिनट का भी नहीं है, माइकोराइजा। माइको वर्ड याद रखना, माइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 वर्ड फाइकोलॉजी। पी से याद रख लेना, प्लांट। अब प्लांट के अंदर क्या आती है, एल्गी।
स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन फाइकोलॉजी, एम से मशरूम फंगस की स्टडी ऑफ फंगस इज नॉन एज माइकोलॉजी। तो माइको वर्ड आ गया, माइको मतलब क्या हो गया, फंगस हो गया, और राइजा मतलब क्या हो गया, रूट्स हो गया। क्या हो गया है, रूट्स। तो ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस with roots of higher plants। रूट्स ऑफ हायर प्लांट की रूट के साथ में पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन, ये पूछते हैं आपसे। इसके अंदर क्या क्वेश्चन आ गया है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेनली यहाँ पर क्या कहेंगे इसे, हम क्या कहेंगे बेटा, माइकोराइजा कहेंगे। क्या कहेंगे, माइकोराइजा। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स। ठीक है, फंगस का रूट्स पे, रूट कौन से प्लांट में होगी, हायर प्लांट्स के अंदर होती है। कौन से हायर प्लांट हो गए, हमारा नेक्स्ट जो किंगडम पढ़ेंगे प्लांट है उसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट वो चीज क्या कहलाई जाती है बेटा, माइकोराइजा। रूट से प्लांट है, प्लांट से क्या ले लेता है, फंगस न्यूट्रिशन ले लेता है, और बदले में ये प्लांट को क्या देता है, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके देता है। क्या देता है, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके देगा, और जो मेन न्यूट्रिएंट देता है वो फास्फोरस एंड पोटेशियम अब्सॉर्ब करके देता है। जो मेन न्यूट्रिएंट हायर प्लांट को अब्सॉर्ब करके कौन सा देता है बेटा, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, माइकोराइजा कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा, माइकोराइजा। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। और हायर प्लांट में अगर एक चीज आप याद रख सकते हो, पाइनस का नाम सुना आपने, पाइनस का, पाइन प्लांट का नाम, देवचीड़ का प्लांट कह देते हैं इसे। ठीक है, तो ये पाइन का प्लांट क्या होगा, एक जिम्नोस्पर्म होता है बेटा, ये क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होता है। इसमें कॉमनली देखने को मिल जाता है, ये इसके अंदर क्या होता है, कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है। पाइनस के बारे में हमारा जो नेक्स्ट किंगडम आएगा ना बेटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पाइनस, सारा हम किसके अंदर बताएंगे आपको, किंगडम प्लांटिया के अंदर बताएंगे। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमारे इसी के साथ में क्या होता है बेटा, ये कंप्लीट होता है। क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट होता है किंगडम फंजाई। क्या बेटा, हमारा किंगडम फंजाई कंप्लीट होता है। तो हम फटाफट से रिवीजन लेंगे। किंगडम फंजाई क्या पढ़ा है बेटा हमने यहाँ पर, बोलो सारे बच्चे क्या पढ़ा है, किंगडम फंजाई, वेरी गुड। स्टडी ऑफ फंजाई हमने क्या कहा है, माइकोलॉजी। याद हो गए सारे बच्चों को। और किंगडम फंजाई को किसने ऐड किया था, आर.एच. विटेकर ने ऐड किया था। किसने ऐड किया था, आर.एच. विटेकर ने। कैसी है ये, यूकेरियोटिक है, वेरी गुड। कैसी है ये, मल्टी सेल्यूलर है। एक्सेप्शन आपको सब में मिल जाएंगे। एक्सेप्ट हमने क्या बताई थी, यीस्ट बताई थी, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या बताया था, बोलो भाई क्या बताया था, इसके अंदर यूकेरियोटिक है, मल्टी सेल्यूलर है, न्यूट्रिशन सैप्रो भी होगा और पैरासिटिक भी होगा। जो पैरासिटिक होगी वो क्या कॉज करता है, मेनली डिजीज कॉज करेगा। ठीक है बेटा, और इसकी सेल वॉल बिल्कुल भाई है, प्रेजेंट है, और किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज कैसी है ये, यूकेरियोटिक नेचर की है। देन अगर हम बात करते हैं इसकी हैबिटेट, इसको कैसा ग्रो करने के लिए क्या चाहिएगा, मॉइस्चर चाहिएगा, ह्यूमिडिटी चाहिएगी। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर इसके सर्वाइवल के लिए 30 से लेके 37 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है इसके लिए, बेस्ट होता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, इसकी बॉडी जो हो गई है, इसकी बॉडी में क्या होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिन्हें क्या नाम दिया गया, हाइफी कहा गया है। क्या कहा गया, हाइफी। हाइफी का ग्रुप बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइसीलियम। तो बॉडी क्या कहलाई जाएगी, माइसीलियम, जो किसकी बनी हुई होगी, हाइफी की बनी होगी। हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में मिलता है, या सिनोसिटिक कंडीशन मिलेगी, या क्या मिलेगी बेटा, सेप्टेट कंडीशन मिलेगी, सेप्टेट। और इसे हम क्या कह देंगे, एसेप्टेट, जिसे कॉमनली क्या नाम दिया जाता है, सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का मिलेगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का मिलेगा। एसेक्सुअल कॉमनली बडिंग से मिल जाता है, एंड स्पोर फॉर्मेशन से मिल जाता है, और सेक्सुअली नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, म्यूकर के बारे में याद रखना, राइजोपस याद रखना बेटा।
ठीक है। एक हमने क्या कहा, अगैरिकस, जिसे मशरूम, जब मशरूम खाते हैं वो हो गया। न्यूरोस्पोरा याद रख लेना, यीस्ट याद रख लेना, सैक्रोमाइसिस, सर्वाइसिस याद है, पेनिसिलिन, नॉटिटम। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, किंगडम फंजाई के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, किंगडम फंजाई के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया है कि किसके साथ क्या भी रहती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहेगी। क्या रहेगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहती है। ये इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, म्यूटालिज्म भी कह रहे हैं। पहले हमने क्या नाम दिया है बेटा, लाइकन नाम दिया है। लाइकन में किसका एसोसिएशन हो गया, एल्गी एंड फंगस का हो गया। एल्गल मेंबर को हम क्या नाम देंगे, फाइकोबायोन्ट कहेंगे। इसे याद रख लेना बेटा, पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है फाइकोबायोन्ट। और इसे हम क्या नाम देते हैं, माइकोबायोन्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम माइकोबायोन्ट कहेंगे। एल्गी क्या है बेटा, मास्टर है, और ये चीज क्या है, स्लेव है। ये क्या बना के देगी, इसे फूड बनाएगी बाय फोटोसिंथेसिस। क्या करेगी बेटा, बाय फोटोसिंथेसिस। और बदले में ये क्या अब्सॉर्ब करके देती है, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके देगी। और इस हाइपोथेसिस को हम क्या भी कहेंगे, हेलोटिज्म भी कहते हैं। क्या भी कहेंगे इसे हम, हेलोटिज्म भी कहेंगे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। इसके कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। पारमीलिया कंबाइंड होकर अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं, अलग अलग एल्गी फंगस होती है। मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है इनमें। कौन सी एल्गी देखने को मिलती है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है यहाँ पे। ओके, पारमीलिया हमने बताया, उसके बाद हमने क्या बताया था, मैंने एक असनिया बताया था, और एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लेडोनिया। इसका हम क्या, इसका कॉमन नेम जरूर याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मॉस हम प्लांट्स को जनरली कहते हैं। कौन से प्लांट्स से, रेडियर मॉस याद रखना है, ठीक है। लाइकन का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। और ये किसके इंडिकेटर होते हैं, दीज आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होगा वो कहीं पे भी कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। और मेनली कौन सी गैस के लिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए। फिर मैंने आपको क्या बताया, माइकोराइजा बताया है। क्या बताया, माइकोराइजा। माइको मतलब क्या हो गया है, फंगस। राइजा मतलब क्या हो गया है, रूट्स। ठीक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस किसके साथ में बेटा, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। रूट में रहेगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, माइकोराइजा। ठीक है। और हायर प्लांट में मेनली कौन सा होता है, पाइन का प्लांट, पाइनस प्लांट होता है। अगर मैं आपको बात करूँ बेटा माइकोराइजा, कभी आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके और भी टाइप पढ़ोगे, एंडो एक्टो माइकोराइजा, जो बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। वैम होता है, ठीक है, आर्बस्क्यूलर, ये वेस्क्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा होता है। तो इतना डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, नॉर्मल आपसे पूछते हैं, इसको हमेशा याद रखना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंगस से रिलेटेड हम इसमें यहीं पे कर देते हैं। इसको जरूर याद रखना बेटा। फंगस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, इसकी सेल वॉल पे बनते हैं, हाइफी पे बनते हैं। अगर सिंगल थ्रेड लाइक पूछेगा तो क्या होगा, माइफी कहलाया जाएगा। अगर पूरी बॉडी बन जाएगी तो उसे माइसीलियम कह देंगे, इंटरमिंगल्ड होकर सिनोसिटिक कंडीशन मिलती है। अगर फिर दूसरा क्वेश्चन लाइकन से रिगार्ड पूछते हैं, फाइकोबायोन्ट माइकोबायोन्ट दोनों चीजें याद रखना नहीं है। ये एल्गी हो जाएगी, फंगस हो जाएगा, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस दिखा रहा है। फोटोसिंथेसिस एल्गी करेगी, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देगी, ये इसकी कॉमन एग्जांपल हो गया, और माइकोराइजा हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी होती, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे जरूर पूछ लिया करो। ओके, थैंक यू।